हेलो दोस्तों, उन्नयन जीएस एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज पुनः एग्जाम की दृष्टि से हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पीडी सामान्य अध्ययन का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को उसको देखते चलेंगे। पदार्थ एवं रासायनिक सूत्र, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ दिए गए हैं और इसके रासायनिक सूत्र को याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। धोवन सोडा, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? Na2CO3 इंटू 10H2O। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का क्या है? NaHCO3। व्यंजक चूर्ण, व्यंजक चूर्ण याद रखिएगा, यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। व्यंजक चूर्ण CaOCl, CaOCl इंटू Cl। आगे देखते हैं जिप्सम, जिप्सम भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जितना भी दिया हुआ है यह महत्वपूर्ण दिया हुआ है। इसका रासायनिक सूत्र याद रखना बहुत जरूरी है। जिप्सम, जिप्सम का क्या है? तो CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है रासायनिक सूत्र? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। दोनों को रिलेट करके याद रखिएगा। जिप्सम का है CaSO4 इंटू 2H2O और इसमें लगा हुआ है हाफ H2O। भारी जल का है D2O, लाफिंग गैस N2O जिसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, और कास्टिक सोडा का है NaOH, कास्टिक सोडा NaOH। साधारण नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड, और अम्ल राज्य का है HNO3 प्लस HCl। अम्ल राज्य का क्या है? HNO3 प्लस HCl। यहाँ पर दिया हुआ है प्रमुख विटामिनों के रासायनिक नाम, इसको भी याद रखना है। यहाँ से विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, ये सब का रासायनिक नाम कई बार, एक दो बार नहीं, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे बिहार दरोगा का एग्जाम हो, चाहे किसी भी स्टेट पुलिस का एग्जाम हो। तो इसके मद्देनजर को देखते हुए हमको B1, B2, B3 जितना भी विटामिन दिया हुआ है सबका रासायनिक नाम याद रखना बहुत जरूरी हो सकता है अगला बार B2 का पूछ दे, B1 का पूछ दे। जब B इसमें से विटामिन डी, सी, के ये सब का पूछ चुका है तो B6 का भी पूछ सकता है, B7 का भी पूछ सकता है। तो इस दृष्टि से हम ये सब को याद रख लेंगे। खोज न उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन रासायनिक नाम याद रखना जरूरी है। विटामिन ए का क्या है रासायनिक नाम? तो रेटिनॉल है। विटामिन B1 का थायमिन है। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन है। विटामिन B3 का क्या है? तो नियासिन। विटामिन B3 याद रखिएगा, नियासिन। विटामिन B5 का है पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B6 का है पायरिडॉक्सिन। B7 का है बायोटिन, विटामिन B7 बायोटिन। विटामिन B12 का है साइनो कोबालामिन, विटामिन B12 का है साइनो कोबालामिन। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का है टेकोफेरॉल। ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों में फेरॉल लगा हुआ है। तो डी, डी रखेंगे कैल्सीफेरॉल और ई रखेंगे टोकोफेरॉल, ऐसा ना से फेंट दीजिएगा दोनों को। विटामिन के का है फिलोक्यूनोन, फिलोक्यूनोन, विटामिन के फिलोक्यूनोन। आगे देखते हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग, मतलब कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है इसके बारे में देखते हैं। तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी। विटामिन B2 की कमी से किलोसिस और त्वचा का फटना, ये विटामिन B2 की कमी से होता है। विटामिन B3 की कमी से मंद बुद्धि वाला बच्चा होगा, बालों का सफेद होना, ये होगा। विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा, त्वचा दाद, ये सब होता है, मतलब चर्म रोग। और विटामिन B6 की कमी से एनीमिया और चर्म रोग, ये भी होता है विटामिन 6 की कमी से। विटामिन B7 की कमी से लकवा और शरीर में दर्द होता है। लकवा जो होता है विटामिन B7 की कमी से। विटामिन B12 की कमी से रक्त छीनता होता है और पांडु रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, मसूढ़े का फूलना, मतलब मुंह और महकने लगता है, दांत का दर्द, ये सब विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होगा और ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया। बच्चों में रिकेटस और सियान में होता है, मतलब युवा में ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होता है, याद रखिएगा। विटामिन ई ये कमी नहीं होना चाहिए शरीर में, नहीं तो ये वाला रोग पकड़ लेगा। तो विटामिन ई की कमी से नपुंसकता। और विटामिन के रक्त का थक्का न बनना, अगर विटामिन के का कमी है तो कहीं कट फट जाएगा तो रक्त मतलब बंदे नहीं होगा, बहते रहेगा बहते रहेगा, तो वही रक्त का थक्का न बनता है विटामिन के की कमी से। अब सेल में प्रयुक्त प्रमुख रसायन, इसके बारे में देखते हैं कौन से सेल में कौन से रसायन होते हैं। तो बोल्टिए या सरल सेल, इसमें होते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। लेक्लांसे सेल, लेक्लांसे सेल में अमोनियम क्लोराइड होता है। डेनियल सेल में कॉपर सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सूखा सेल में मैग्नीज डाई ऑक्साइड होता है और अमोनिया क्लोराइड होता है। सीसा संचायक सेल में क्या होता है? तो सीसा संचायक सेल में तनुसल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सीसा संचायक सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है।
यहाँ से कुछ छोटे छोटे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको पढ़ते चलेंगे। मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी होता है। मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि कौन होता है? पिट्यूटरी। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। संविधान संशोधन प्रावधान 368 में, मतलब संविधान संशोधन प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 368 में। पहली बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में लागू हुआ। प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित है। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है और इसको उच्च सदन भी कहते हैं। निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। लोकसभा को भंग किया जा सकता है। गणतंत्र संसदीय शासन पद्धति क्या कह रहा है? गणतंत्र संसदीय शासन पद्धति का शासन होता है। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है न्यूटन के तृतीय गति नियम के। सुगौली की संधि 1816 में हुआ, मतलब सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर जो हुआ 1816 में हुआ था। पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है? ऑक्टेन होता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता मतलब ऑक्टेन, मतलब ज़्यादा रहेगा तो पेट्रोलियम अच्छा रहेगा। चेन खींचने से ट्रेन रुक जाती है, क्योंकि इसके कारण क्या है? तो निर्वात टूट जाता है और उसमें तेजी से हवा बहने लगता है। पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए उसमें सीसा एवं कार्बन के कण की जांच की जाती है। मानव शरीर में सीसा तत्व प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो महेश दास था और ये अकबर के दरबार में रहते थे। पित्तल, तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है। पित्तल किसका मिश्रण होगा? तांबा एवं जस्ता का। घेघा का रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ कहाँ? मध्य प्रदेश में। सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम। बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद। और बाजार मूल्य नियंत्रण ये अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। बाजार मूल्य नियंत्रण कौन लागू किया था? बाजार मूल्य नियंत्रण नीति तो अलाउद्दीन खिलजी। राज्यसभा के लिए चुनी गई पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। लास्ट सपर मतलब लियोनार्डो द विंसी की कीर्ति है। लास्ट सपर किससे कीर्ति है? लियोनार्डो द विंसी की। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। कहने का मतलब लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती। बिशप शब्द का संबंध शतरंज से है। ये शब्द का संबंध किससे है ये भी रखिएगा। बिहार दरोगा में, मतलब ये 2217 का जो एग्जाम हुआ था, इसके सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था पेले किस खेल से संबंधित है, मतलब पेले। और गोल्फ नहीं, पेले, हाँ पेले ही था। पेले किस खेल से संबंधित है। और यहाँ पर है बिशप शब्द, तो बिशप शब्द का संबंध शतरंज से है। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे। भारत में टेलीविजन का प्रसारण 1959 में। और भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। भारत का जो महान्यायवादी होता है लोकसभा की कार्यवाही में भाग तो लेगा लेकिन मतदान नहीं करेगा। सत्यमेव जयते कहाँ से? वो तो मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते, लेकिन इसमें दिया हुआ भारत का एक राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। जूल ऊर्जा का मात्रक है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? तो देहरादून में है। करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र में है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसो क्यांग है। म्यांमार देश सार्क का सदस्य नहीं है। म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है, याद रखिएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। 4 गो ऑप्शन रहेगा जिसमें से 3 को रहेगा, एगो न रहेगा। तो कौन नहीं है? म्यांमार है। कौन कौन देश सार्क का सदस्य है ये आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। दाबुल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो दाबुल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में। संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत हुआ था, मतलब अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को। बीसीजी का टीका यक्ष्मा रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। हिस्ट्री ऑफ नॉन लिविंग हिलरी क्लिंटन की रचना है। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट, ऐसे बाल गंगाधर तिलक दिया हुआ है लेकिन एनी बेसेंट भी थी इसमें। और पूना में। राष्ट्रीय गान गाने में 52 सेकंड का समय लगेगा। और मनुष्य का रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है, न कि अम्लीय। कैसा होगा? क्षारीय। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता मोहम्मद तुगलक के समय आया था। इब्न बतूता की रचना एक रेहला है और एक किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। दलहनी पौधे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। डोगरी भाषा कहाँ की है? तो जम्मू कश्मीर की है। एफएओ का मुख्यालय रोम में है। यूएनओ की कार्यकारी भाषा क्या है? तो अंग्रेजी एवं फ्रेंच, याद रखेंगे, अंग्रेजी एवं फ्रेंच। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के समय कौन था वायसराय? तो चेम्सफोर्ड था। इसी के समय जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। डेट के साथ याद रखना है, और ईस्वी और डेट दोनों 13 अप्रैल 1919। पृष्ठ तनाव के बीमा mt पर पावर -2 है। पित्तल, तांबा तथा जस्ता का मिश्रण है। पीछे भी देखें, पित्तल किसका मिश्रण है? तांबा तथा जस्ता। प्रथम ओलंपिक खेल 776 बीसी में हुआ था। तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। और इसके साथ साथ और सारे खिलाड़ियों में देख लीजिए, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है,
और बास्केटबॉल है, ये सब भी आपको देख लेना है कि उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, ये आपका काम है। पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गुरसप्पा कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में स्थित है। पृष्ठीय तनाव के बीमा कितना होता है? md/-2। इस्लाम की स्थापना 7वीं शताब्दी ईस्वी सन में हुआ था। न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर बसा है। कौन सा शहर किस नदी के तट पर बसा है? पिछले वाले वीडियो में हम बता दिए हैं, यहाँ पर न्यूयॉर्क दिया हुआ है। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है? तो हडसन। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया था। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 ग्राम प्रति सीसी है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज के नियम निश्चित करने वाला बॉडी सेबी है। सेबी देश में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाली संस्थान राष्ट्रीय विकास परिषद है। भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, और सीधे अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन। जैसे ही भारतीय लग जाएगा तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। जैव मात्रा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। एंथ्रासाइट कोयले में उच्चतम कैलोरी मान होता है। एंथ्रासाइट को मतलब सबसे अच्छा कोयला में भी गिना जाता है। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ है? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय दिल्ली में है। शक संबंध का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह फागुन होता है, और प्रथम की बात करें तो चैत। आगे देखते हैं, विद्युत लोकोमोटिव बनाने वाली रेलवे यूनिट चितरंजन में स्थित है। भारत की प्रथम महिला विदेशी सचिव कौन है? तो चोकिला अय्यर। रेल यात्री बीमा योजना जुलाई 1994 में प्रारंभ की गई थी। शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। शरीर में उत्तक का निर्माण प्रोटीन से होगा। असम राज्य के उत्तर दिशा में भूटान देश है। युगांतर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महेश एल कुच्चवार। युगांतर के लेखक महेश एल कुच्चवार। असम के प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बारदोलाई। उष्मा का मात्रक कैलोरी में लगभग 4.184 जूल होता है। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। किस लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था? तो 5वीं। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया। विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप उमानंदा, और ये है कहाँ? तो असम में है। सबसे छोटी नदी द्वीप है उमानंदा विश्व की, और कहाँ पर है? असम में है। जब पानी जमता है तो घनत्व क्या होता है? इसका घट जाता है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण। महाभाष्य पतंजलि की रचना है। प्रथम असमिया फिल्म कौन है? जीवन सुरभि। संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से कौन सी अनुसूची संबंधित है? तो 11वीं। और 10वीं की बात करें तो दल बदल है। भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश राज्य के मामले में पारस्परिक मतभेद चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश और चीन। बायां हाथ नियम में अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को प्रस्तुत करता है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। विश्व इक्विनॉक्स 21 मार्च को होता है। इक्विनॉक्स कब होता है? 21 मार्च को। खरीफ मौसम की शुरुआत जून में, मतलब बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम में जिस फसल की खेती होती है उसको खरीफ कहते हैं। इसके अंतर्गत धान आता है, मकई आता है, ये सब जूट पटसन यही सब होता है खरीफ जून में। दांत एवं अस्थि का मुख्य अकार्बनिक संगठन कैल्शियम है। भारत में शंकुधारी वन हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दिया गया। ये भी डेट के साथ याद रखना है, 11 अगस्त 1908। भारतवर्ष का अंडमान एवं निकोबार द्वीप कहाँ है? तो इंडोनेशिया के निकट है। बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजे थे? श्रीलंका। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उद्योग से संबंधित है। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 अवयव जैवीय एवं अजैवीय है। सरपत यानी कि बिल्ले वृक्ष के लकड़ी से सामान्यतः क्रिकेट के बल्ले का निर्माण होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। और जूट में सरण भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रिया होती है। जूट में सरण जो है भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रिया दोनों। बीसीजी यक्षमा, मतलब यक्षमा का प्रतिरोधक है। इसी की रोकथाम के लिए जो है बीसीजी का टीका लगाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं प्रमुख भारतीय विद्वान एवं उनके संरक्षक। कहने का मतलब यह हुआ कि कौन से कवि और विद्वान किनके दरबार में रहते थे, ये भी कह सकते हैं, या किसके मतलब किस शासक के समय ये सब रहे, ये भी कह सकते हैं, या इनके संरक्षक कौन हुए, ये भी कह सकते हैं। तो हरिसेन की बात करें तो ये समुद्रगुप्त के समय थे। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे, और कौटिल्य के संरक्षक भी कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। अश्वघोष कनिष्क के समय, नागार्जुन कनिष्क के दरबार में रहते थे, ये भी कह सकते हैं। चरक भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। वानभट्ट हर्षवर्धन के समय, चंद्रवरदाय पृथ्वीराज चौहान के समय, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, और शेख निजामुद्दीन जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय। शेख निजामुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी के समय। अबुल फजल
और टोडरमल ये दोनों अकबर के समय, कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। कालिदास किसके समय थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। तानसेन बैजू बाबरा ये सब अकबर के समय। तानसेन बैजू बाबरा, अबुल फजल, टोडरमल, बीरबल ये सब अकबर के समय। बदायूं फैजी ये सब अकबर के समय। उतबी मोहम्मद गजनबी के समय। याद रखिए कालिदास को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। बीरबल भी अकबर के समय। अब्दुल हमीद लाहौर ये सब शाहजहां के शासनकाल में। तुलसी सूरजैसी, तुलसी ये सब मुगल काल। भूषण बिहारी रहीम ये सब मुगल काल। आगे देखते हैं प्रख्यात कॉमिक चरित्र एवं उनके रचनाकार। तो सुपरमैन एक बार पढ़ते चलते हैं, ऐसे ये इतना महत्वपूर्ण है नहीं तो फिर भी देख लेते हैं आगे यहाँ। तो सुपरमैन जेरोमी सीगल एवं जोसेफ सुस्तर। टॉम एंड जेरी ये विलियम हन्ना एवं जोसेफ बारबरा। स्पाइडरमैन तो स्टैनली, इसके रचयिता कौन है? स्टैनली। डोनाल्ड डक मिक्की हाउस इसके है बाल डिज्नी है। और बैंटम, बैंटम के बाब के हैं टार्जन, टार्जन के एडगर राइस और बारोज इसके रचयिता है टार्जन के एडगर राइस और बारोज। चाचा चौधरी के प्राण और फैंटम बेताल के हैं ली फॉक। आगे देखते हैं भारत के प्रमुख औद्योगिक संगठन, इसके बारे में देखते हैं। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम ये कहाँ है? तो बेंगलोर कर्नाटक में है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ये बर्नपुर पश्चिम बंगाल में है। बोकारो स्टील कंपनी तो बोकारो झारखंड में है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड ये राउरकेला उड़ीसा में है। और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की बात करें तो कोच्चिन केरल में है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये भोपाल मध्य प्रदेश में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये पेराम्बूर तमिलनाडु में है। और करेंसी नोट प्रेस कहाँ है? नासिक महाराष्ट्र में है। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट संस्थान इसकी बात करें तो ये कहाँ है? बेंगलोर कर्नाटक में है। आगे फटाफट पढ़ते चलते हैं। हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर बना हुआ है। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। लुसेंट में पीछे जाइएगा विविध में तो उसमें जनवरी से लेकर के दिसंबर तक सारे ये दिवस दिया हुआ है, कौन सा दिवस की स्थिति को मनाया जाता है, वहाँ से आप सारे दिवस को याद कर सकते हैं, तब जाकर के काम बनने वाला है। याद रखिएगा सद्भावना दिवस 20 अगस्त को बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर डेविस जल संधि को जोड़ती है। खाना पचाने में HCl अम्ल का प्रयोग किया जाता है। दक्षिण भारत का अंतिम राजवंश काकतीय वंश था। दक्षिण भारत का अंतिम राजवंश की बात करें तो काकतीय। सुदर्शन झील का मरम्मत रुद्रदमन प्रथम ने किया था। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है। अधिकतम दूरी 4 जुलाई को। आपात उपबंध संविधान के भाग 18 से संबंधित है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीन संस्था विदध थी। इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? अमेरिका में। नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नाना साहब जो है ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त कहलाता है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम महिला जापान देश की थी। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हुबली है। हुबली नहीं, हुबली। उड़ते वायुयान की ऊंचाई अल्टीमीटर से मापा जाता है। और लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अधिक होती है। आगे देखते हैं भारत का प्रथम बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। प्रथम बैंक की बात करें भारतीय प्रथम बैंक की तो पंजाब नेशनल बैंक। और ऑस्कर पुरस्कार 1929 से प्रदान की जाती है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी। डाक टिकट भी इसी के समय में चला था। और भारतीय रेल की भी शुरुआत इसी के समय हुआ था, डलहौजी। महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता का संबोधन नेताजी सुभाष चंद्र बोस किए थे। असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण चौरी चौरा 5 फरवरी 1922 को यह घटना घटी थी। और इसी के कारण जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। याद रखेंगे चौरी चौरा 5 फरवरी 1922 डेट के साथ। जलियांवाला बाग में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश जनरल R डायर ने दिया था। भारत 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र बना। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का ये मतलब होता है कि वैसा देश जिसमें जो है उसके नीति मतलब चाहे वो राजनीतिक नीति हो, चाहे शासनिक नीति प्रशासनिक नीति बनाने में किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप न हो। वहाँ के जो है नेता लोग चाहे शासन प्रशासन अपना नीति बनाने में खुद सक्षम हो, उसी को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश कहते हैं। तो भारत जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश कब बना? 26 जनवरी 1950 को। अकबर जब नाबालिग था तब उसका अभिभावक कौन था? तो बैरम खान था। सन 1757 में सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ और मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली शाहजहां ने स्थानांतरित की थी। आगरा से दिल्ली कौन ले गया? तो शाहजहां। सबसे पुराना हिंदुस्तानी गायन ध्रुपद है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ है? तो देहरादून में है। उत्पाद शुल्क वह कर है जो माल के उत्पादन पर लगाया जाता है। यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय कहाँ हुआ है? फिलिस्तीन में। और भारत के प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल कौन है? तो पृथ्वी है। भारत के प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल की बात करें तो पृथ्वी है। और प्याज तना को परावर्तित करता है। प्याज किसको? तो तना का परावर्तित रूप है।
यहाँ कुछ राष्ट्रीय एवं राजस्व दल और चुनाव चिन्ह, इसकी चर्चा दिया हुआ है। पार्टी और चुनाव चिन्ह, स्थापना सबका न याद रखेंगे तो चलेगा, सिर्फ कांग्रेस का याद रखिएगा, 1885 में हुआ था। ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक थे, नहीं व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस की स्थापना खाली याद रखना है 1885, और इसका चुनाव चिन्ह पंजा है, और बाद बाकी जितना हुआ सबका केवल चुनाव चिन्ह देख लेंगे। भाजपा का कमल है, भाकपा का अनाज बाली एवं हंसिया है। भाकपा का, ये एसएससी के एग्जाम में पूछता है, ये जो है ना चुनाव चिन्ह वाला, ये एसएससी और के एग्जाम में एलडीसी वगैरह में ये पूछ देता है। भाजपा का क्या है, कमल है, भाकपा का अनाज बाली एवं हंसिया है, और माकपा का क्या है तो हथौड़ा एवं तारा है। भाकपा और माकपा दोनों का एकदम रट के याद रखिएगा। भाकपा तो अनाज बाली एवं हंसिया है भाकपा के, और माकपा की बात करें तो हथौड़ा और तारा है। राजद के तो लालटेन है, शिवसेना का तीर धनुष है, और बसपा का हाथी है, मायावती हाथी। एनसीपी की घड़ी है, और आम आदमी पार्टी की क्या है तो झाड़ू है। सोच लीजिए, आम आदमी पार्टी 2012 में ये पार्टी बनी, और अभी दो स्टेट में इनका सरकार चल रहा है, दिल्ली और पंजाब में भी, हो सकता है तीसरा स्टेट में भी बन जाए, अच्छी बात है। अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे नेता है, पढ़े लिखे हैं। समाचार पत्र एवं उसके संस्थापक, इसके बात करें, ये तो याद रखना है हर हाल में, इसमें कोई कटौती नहीं। ईस्वी के साथ अगर संभव हो तो ईस्वी के साथ, और संस्थापक तो सबका याद रहना चाहिए। तो बंगाल गजट के संस्थापक जेम्स ऑगस्टस हिक्की, 1780 कोलकाता में प्रकाशित हुआ था ये, और इसके संस्थापक कौन है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। समाचार दर्पण के संस्थापक जेसी मार्समैन। हिंदू पैट्रियाट के गिरीश चंद्र घोष है, हिंदू पैट्रियाट के कौन है, गिरीश चंद्र घोष। सोम प्रकाश के संस्थापक द्वारकानाथ विद्याभूषण है। इंडियन मिरर के देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर। अमृत बाजार के संस्थापक हैं मोतीलाल और शिशिर घोष। द हिंदू के है वीर राघवाचारी। केसरी के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक है, केसरी के बाल गंगाधर तिलक। और इंडिया के है दादा भाई नौरोजी। द इंडियन रिव्यू के ए नटेशन। इंडियन ओपिनियन के महात्मा गांधी, इंडियन ओपिनियन इस पत्रिका की, मतलब ये पत्रिका जो है दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित हुआ था, और 1903 में, याद रखिएगा ये वाला, दक्षिण अफ्रीका में 1903 में, और महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन। युगांतर 1906 में कोलकाता में प्रकाशित हुआ था, भूपेंद्र नाथ दत्त इसके संस्थापक हैं। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी। द लीडर मदन मोहन मालवीय जी, और स्वदेश मित्रम के जीएस अय्यर। आगे देखेंगे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, तो ये 1918 इलाहाबाद में, और गोपाल कृष्ण गोखले। इंडिपेंडेंस की बात करें तो मोतीलाल नेहरू, इंडिपेंडेंस के कौन है तो मोतीलाल नेहरू। नवजीवन ये भी महात्मा गांधी है, यंग इंडिया के भी महात्मा गांधी है। हिंदुस्तान टाइम्स इसके के.एम. पनिक्कर है, और हरिजन ये भी महात्मा गांधी है। ये ना कि हरिजन दिया और मार दिए कौन, भीमराव अंबेडकर, ये भी रहता है ऑप्शन में, नहीं महात्मा गांधी है इसके। आगे देखते, ऋग्वैदिक काल में पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन था। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण होगा। माजुली विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप असम के जोरहट जिले में स्थित है। करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है तो बोर्निया है। बोर्निया जो है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहते हैं। पके हुए आम में विटामिन ए पाया जाता है। प्याज एक कंद होता है, बल्ब कंद होता है। क्लोनिंग पद जनन विज्ञान से संबंधित है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितने अनुसूची, 12। भाग की बात करें तो 22, और अनुच्छेद की बात करें तो लगभग 395। वर्ष 1974 में असम की राजधानी शिलोंग से दिसपुर में बदल गई। भारत का राष्ट्रपति बनने वाला प्रथम आसामी कौन था तो फखरुद्दीन अली अहमद। मृत सागर में पानी का क्वथनांक उच्चतम होता है। समुद्र की गहराई सामान्यतः फेदोमीटर से मापी जाती है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है तो शुक्र है। पचित खाना छोटी आंत द्वारा अवशोषित किया जाता है। पचित खाना मतलब पचा हुआ खाना किस आंत द्वारा अवशोषित होता है, छोटी आंत द्वारा। अस्थायी कठोरता जल में होने के कारण कैल्शियम कार्बोनेट है। ध्वनि का वेग इस्पात में अधिकतम होगा। हड़प्पाकालीन स्थल कौन है, लोथल। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। लेप्चा जनजाति भारत के सिक्किम राज्य में पाई जाती है। कान्हा किसली अभयारण्य मध्य प्रदेश में। भारत की भौगोलिक स्थिति 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, मतलब 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट है। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पारा सिनेबार में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। कहने का मतलब ये हुआ
कि अस्थायी बंदोबस्त लागू कौन किया था? तो लॉर्ड गवर्नर कॉर्नवालिस। जनगण मन राष्ट्रीय गान 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। जॉर्ज पंचम का आगमन हुआ था उसी समय। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1191 में। मानव विज्ञान का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। और हाइडेस पीज युद्ध झेलम नदी पर लड़ा गया था। हाइडेस पीज कहाँ? झेलम नदी, याद रखना है। विटामिन के वसा में घुलनशील होता है। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राजेंद्र तृतीय था। आगे पढ़ते, दिलवारा मंदिर कहाँ है? तो माउंट आबू में। दक्षिण भारत में मंदिरों का बृहद प्रवेश द्वार गोपुरम कहते हैं। मतलब मंदिरों के बृहद प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं दक्षिण भारत में? गोपुरम। शैवाल में क्लोरोफिल की बहुता अधिक होती है। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? केरल है। नदियों में अपरदन में सबसे अधिक प्रभावित राज्य असम है। मतलब नदियों में अपरदन मतलब मिट्टी का कटाव असम में सबसे ज्यादा होता है। भारतीय नौसेना 3 कमानों में संगठित है। भारतीय संघ का भूभाग होने से पहले गोवा पुर्तगाल का भूभाग था। मनुष्य का मेरुदंड कशेरुक दंड से संरक्षित है। आगे देखते हैं, गढ़वाल की राजधानी, गढ़वाल वंश की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। और कन्नौज हर्षवर्धन राजा की राजधानी थी। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट में प्रयोग होता है। इसको देखें, गढ़वाल वंश की राजधानी कन्नौज थी और कन्नौज जो है हर्षवर्धन राजा की भी राजधानी रही है। विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक अंतिम बार कहाँ हुई थी? तो हांगकांग में। तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहते हैं। सिंधु सभ्यता में कालीबंगन से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हल चलाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। भारी मशीन, कालीबंगा है कहाँ? राजस्थान में है। भारतीय मशीनों में कार्बन का अप्रूप ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। बीन्स की फसल मृदा में नाइट्रोजन यौगीकरण को बढ़ाती है। आगे देखते हैं, ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज नियंत्रित करने में किया जाता है। भंडारी समिति आरआरबी के पुनर्निर्माण से संबंधित है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध लगातार कार्य किए थे। अल्कोहल उद्योग में ईस्ट कवक का प्रयोग होता है। अल्कोहल उद्योग में जो है ईस्ट कवक का प्रयोग होता है। पांडिचेरी में फ्रांसीसी के उपनिवेश थे। और महाबलीपुरम का मंदिर पल्लव वंश से संबंधित है। किससे महाबलीपुरम? तो पल्लव वंश से। केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? पाउंड है। और भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होगा? तो मुंह से। भोजन का पाचन प्रारंभ मुंह से हो जाता है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है। वाट को जूल प्रति सेकंड में प्रकट करते हैं। सुखोई एक प्रसिद्ध लड़ाकू विमान है। सुखोई कैसा विमान है? तो लड़ाकू विमान है। आगे देखते हैं, रोजर फेडरर टेनिस खेल से संबंधित है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और लोकसभा की बात करें तो 25 वर्ष और राष्ट्रपति शायद 35 है, 35 या 30 है। नटराज की मूर्ति चोल काल की है। नटराज की मूर्ति चोल काल की। भारत में एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल जिसकी सीमाएं सिक्किम को स्पर्श करती है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई है? ग्रीस। ओलंपिक खेलों की शुरुआत ग्रीस देश से हुई है। कहाँ से? ग्रीस देश से। आगे देखते हैं, प्रमुख संधियां, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रमुख संधि इसको भी देखते चलेंगे। सूरत की संधि 1775 में हुआ रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। सालाबाई की संधि 1782 में, ईस्वी के साथ इसको याद रखना है। सालाबाई की संधि 1782 में महादजी सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच। बेसिन की संधि 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज के बीच। बेसिन की संधि किसके बीच? 1802 बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज के बीच। ग्वालियर की संधि की बात करें तो 1817 में दौलत राम सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच। पूना की संधि भी 1817 में बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज के बीच। सुगौली की संधि हुई थी 1816 में ईस्ट इंडिया और नेपाल के बीच। पुरंदर की संधि 16। सुगौली कई बार एग्जाम में पूछा है, कई दफा पूछा है। सुगौली की संधि 1816 ईस्ट इंडिया और नेपाल के बीच। पुरंदर की संधि 1665 में सवाई जयसिंह एवं शिवाजी के बीच। मंगलौर की संधि 1784 में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच। और श्रीरंगपट्टनम की संधि भी अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था 1792 में। आगे देखते हैं कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है तो होमोसेपियंस, मेढक के राना टिग्रिना है, कुत्ता के कैनिस फैमिलिस है, बिल्ली के फेलिस डोमेस्टिका है, गाय के क्या है तो बॉस इंडिकस है और मक्खी के मस्का डोमेस्टिका है। यह वैज्ञानिक नाम भी याद रखना है। आगे वन लाइनर है, इसको पढ़ते चलते हैं। डबल फॉल्ट किसके से संबंधित है? टेनिस से। डबल फॉल्ट टेनिस से। अर्जुन पुरस्कार 1961 में देना शुरू हुआ और कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति उत्तरी ध्रुव पर उच्चतम होता है। और कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? तो वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ है। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन राष्ट्रपति चलाता है। केंद्र शासित प्रदेश का कौन चलाता है शासन? राष्ट्रपति। विश्व के प्रथम नोबेल पुरस्कार साहित्य में अश्वेत विजेता टोनी मॉरिसन है। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला है। एशिया विकास बैंक मनीला।
अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंस से पढ़ा था कब? 1837 में। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना मुंगेर में हुई। कहाँ पे? मुंगेर में। कार्यपालिका न्यायालय के पृथक्करण संविधान के सातवीं सूची इसमें वर्णित है। आकाश में सर्वाधिक चमकदार तारा क्या है? साइरस है। डेंगू ज्वर विषाणु द्वारा होता है, डेंगू वायरस के कारण। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर बनता है। मेट्टूर बांध किस नदी पर बना है? तो मेट्टूर है कावेरी पर। इतिहास में चोल शासक ग्राम प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था। ग्राम प्रशासन की बात करें तो चोल शासक प्रसिद्ध था। शिवालिक पहाड़ियाँ पोतवार बेसिन एवं तीस्ता के बीच फैली हुई है। कोयला एक जैविक चट्टान है। एथलीट फुट्स नामक बीमारी फंगस के कारण होता है। एथलीट फुट्स किसके कारण? फंगस के कारण। एपीफाइट में वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर यांत्रिक अवलंबन के लिए आश्रित है। बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का भी 5 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री जितना भी नेता मंत्री लगभग सबका काल 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों को छोड़कर और विधान परिषद के सदस्यों को छोड़कर इनका 6 वर्ष का होता है। वायसराय चेम्सफोर्ड के काल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। संविधान के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्तावित किया था। संविधान के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने जो है उद्देशिका प्रस्तावित किया था, और यही उद्देशिका जो है कालांतर में चलकर ये जो है प्रस्तावना बनी, और प्रस्तावना में संशोधन अभी तक कितना बार हुआ है? 1 बार हुआ है। कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को। बानभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। इस्लाम की स्थापना 7वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? 7वीं शताब्दी में। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को सियाल के नाम से पुकारा जाता है। जवाहरलाल नेहरू 3 बार 1929, 36 और 1937 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? 3 बार, 1929, 36 और 37 में। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय लिथुगो था, और हड़प्पा के लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी। हड़प्पा के लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी। आगे देखते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुबशाही वंश ने गोलकोंडा में शासन किया। चुंबकीय याम्योत्तर व भौगोलिक याम्योत्तर के बीच क्या कोण है? दिक्पात कोण कहा जाता है। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना कौन? तो सुहादेव ने की थी। सर्वप्रथम की बात करें तो सुहादेव। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी पश्चिम बंगाल में 1874 में स्थापित किया गया था। रेलवे बजट को आम बजट से 1924-25 में अलग किया गया। ये वाला याद रखिएगा, कुल्टी वाला। पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी में कब? 1874 में ईस्वी के साथ। कुछ ईस्वी बहुत महत्वपूर्ण होता है, डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन आता है। और खासकर आधुनिक इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ से जितने भी स्वतंत्रता से रिलेटेड जितने भी ईस्वी है बहुत सारे, तो डेट के साथ याद रखना बहुत जरूरी है। वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और आपको फंसाएगा। आसपास का डेट दे देगा, आसपास का महीना दे देगा, और वहाँ से फंसाने का कोशिश करेगा। तो एक्यूरेट डेट, मंथ और ईयर तीनों के साथ जो है मॉडर्न हिस्ट्री में स्वतंत्रता से रिलेटेड कुछ ऐसा डेट है, ये सबको बहुत याद रखना जरूरी है। चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। भारत में पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस ने विकसित किया था। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहरुद्दीन। भारत में पिन कोड की शुरुआत 1972 से, और कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में, इसी में जो है महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता किए थे, और 1924 में सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था बेलगांव अधिवेशन में। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण चामुंडराय ने करवाया था। और विजयनगर की पहली राजधानी हम्पी तथा दूसरी क्या थी? पेनकोंडा। पहले की बात करें तो हम्पी, दूसरी पेनकोंडा। टिहरी बांध का निर्माण भागीरथी नदी पर हुआ है। सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन करने वाले विज्ञान को केलोलॉजी, मतलब सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? केलोलॉजी कहलाता है। बस। H5N1 वायरस बर्ड फ्लू रोग के लिए उत्तरदायी है। सन 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। युद्ध में गुरुल्ला पद्धति की महानता प्रयोगकर्ता कौन थे? तो शिवाजी थे। विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास कहा जाता है, का मुख्यालय वाशिंगटन में है। और विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। जब एक पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो इसकी गति जो है 4 गुनी हो जाती है। राज्यसभा के कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितना? 6 वर्ष। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की लाल तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक प्रभावशाली होती है। महमूद गजनी ने भारत पर पहला हमला सन 1001 ईस्वी में किया था। वयस्क व्यक्ति के हृदय के स्पंदन मतलब 72 बार ये धड़कता है 1 मिनट में। फुक्कन कमीशन तहलका कांड से संबंधित है। बियर और बुल शब्द का प्रयोग शेयर बाजार में होता है। बियर बुल शेयर बाजार से संबंधित है। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले प्रथम भारतीय ग्रीक राजा थे। प्रथम भारतीय कौन थे? ग्रीक राजा, जो सोने के सिक्के जारी किए थे। हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। शरीर के ताप को कौन ग्रंथि नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस।
आगे देखते हैं विटामिन और उनके खोजकर्ता। ये भी याद रखना जरूरी है, विटामिन के खोजकर्ता कौन थे? फंक थे। और विटामिन ए की बात करें तो मैकुलन। विटामिन के खोजकर्ता कौन थे? फंक थे। कौन? फंक। छूट रहा है का? नहीं, ठीक है, चलिए देखते हैं। विटामिन के खोजकर्ता कौन थे? फंक थे। अब विटामिन ए की बात करें तो मैकुलन। और विटामिन बी की भी खोजकर्ता मैकुलन। विटामिन सी के होलकट। और विटामिन डी के हॉपकिंस। चारों पांचों याद रखना है। विटामिन के खोजकर्ता कौन थे? फंक। और विटामिन ए की बात करें तो मैकुलन। और विटामिन बी की बात करें तो कौन? मैकुलन। ए और बी दोनों के मैकुलन, और सी के होलकट और डी के हॉपकिंस। आगे देखते हैं विभिन्न पैमाने पर तापमान। तो जल का जमना, ये सेल्सियस पर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल जम जाता है। फ़ारेनहाइट की बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, और केल्विन में 273। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में 32 और केल्विन में 273 पर जो है जल जम जाता है। कमरे का सामान्य तापमान 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 27 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। फ़ारेनहाइट की बात करें तो 80.6 और केल्विन में 300। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना रहता है? सेल्सियस में 37, फ़ारेनहाइट में 98.6 और केल्विन में 310। ये सब याद रखना है। सेल्सियस में 37, फ़ारेनहाइट में 98.6 और केल्विन में 310। अगर याद नहीं है तो बदल भी सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट याद है तो एग्जाम में आसानी होगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जल का क्वथनांक, ये जो है सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस पर यह उबलना शुरू हो जाता है। क्वथनांक मतलब जिस बिंदु पर यह उबलना शुरू हो जाए, मतलब जल जो है उबलना चालू कर दे और द्रव से भाप में परिवर्तन होना शुरू कर दे। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलना शुरू कर देगा। फ़ारेनहाइट में 212 और केल्विन में 373। आगे देखते हैं कार्बनिक यौगिक के सामान्य सूत्र। इसमें देखना है ये कि एल्केन का सामान्य सूत्र कितना है? तो एल्केन का CnH2n+2 है, और एल्काइंस CnH2n-2, और एल्केन का है CnH2n। एल्केन, एल्किन, एल्काइंस ऐसे याद रखेंगे। तो एल्केन का है CnH2n+2 है, और एल्किन का है CnH2n, और एल्काइंस में CnH2n-2 है। एल्कोहल का कितना है? तो CnH2n+2O है, और ईथर का Cn और H2n और O2 है ईथर का। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां हैं। इसमें तो स्थापना वर्ष 100% याद रखना है, इसमें कोई शक नहीं। स्थापना वर्ष और भारत में प्रथम फैक्ट्री, ये आया तो कहाँ पर फैक्ट्री खोला, ये भी ईस्वी के साथ याद रखना है। पुर्तगाली का स्थापना वर्ष 1498 में है, और भारत में प्रथम फैक्ट्री कोच्चिन में खोला है 1503 में। आया है तो 1498 में यह स्थापना किया, और कोच्चिन में 1503 में पहला फैक्ट्री खोला। अंग्रेज 1600 ईस्वी में आया है, इसका स्थापना वर्ष 1600 ईस्वी में है। और सूरत में प्रथम फैक्ट्री अंग्रेज कहाँ खोला? सूरत में 1608 में। डच प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोला? तो मुस्लिमपट्टनम में 1605 में, और आया 1602 में है। डेनिस 1616 में इसका स्थापना वर्ष है, और ट्रावनकोर 1620 में जो है ये अपना प्रथम फैक्ट्री खोला है। फ्रांसीसी का स्थापना वर्ष 1664 है, और ये जो है अपना पहला फैक्ट्री सूरत में खोला है 1688 में। स्वीडिश का स्थापना वर्ष 1731 है। कहने का मतलब ये हुआ, स्थापना वर्ष तो हर हाल में याद रखना है। अगर इसमें से ईस्वी याद नहीं रखना चाहते या नहीं होता है तो पहला फैक्ट्री भारत में कहाँ खोला ये हर हाल में याद रखना है। तो पुर्तगाली प्रथम फैक्ट्री खोला था कोचिन में, अंग्रेज खोला था सूरत में, डच खोला था मुस्लिमपट्टनम में, डेनिश खोला था ट्रावनकोर में, और फ्रांसीसी कहाँ खोला था? तो फ्रांसीसी खोला था सूरत में। आगे देखते हैं विश्व का पहला परखनली शिशु कौन था? तो ये लुइस जॉय ब्राउन। विश्व का पहला परखनली शिशु का नाम है लुइस जॉय ब्राउन। इनके पिताजी का नाम है लेस्ली और जॉन ब्राउन, ये अभिभावक हैं। जन्म 25 जुलाई 1978 को हुआ है, और किस अस्पताल में हुआ है? तो ओल्डहम जनरल हॉस्पिटल, ओल्डहम इंग्लैंड में हुआ है। नाम याद रखिएगा, लुइस जॉय ब्राउन। प्रमुख राज्यों के गठन वर्ष, ये छोड़िए, ये कहाँ तक याद रखिएगा इसको। पंचवर्षीय योजना का विचार रूस देश से लिया गया है। ठोस कोण की इकाई क्या है? तो स्टेरेडियन है। एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है? 9.46 × 10⁻12। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, तो उसका वजन चांद्र पर 100 न्यूटन हो जाएगा, मतलब 1/6 रहता है वहाँ पे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। पर्वतों पर जल 100 डिग्री से नीचे तापक्रम पर उबलता है, इसलिए तो क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दबाव कम होता है, इसलिए पर्वत पर जो है खाना बनने में ज़्यादा टाइम लगता है। स्वतंत्रता से पूर्व पांडिचेरी फ्रांसीसियों के शासन में था। राजतरंगिणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद जैनुल आबदीन ने करवाया था। चीन ने भारत पर अक्टूबर 1962 में आक्रमण किया था। आंख के भीतरी पश्च सतह को दृष्टिपटल कहते हैं। वी हैव मेड अ ट्राई विथ डेंसिटी, नहीं डेस्टिनी है। वी हैव मेड अ ट्राइस्ट, वी हैव मेड अ ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी,
को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम मोटर पर प्रायोज्य है। 1 किलोवाट घंटा 860 किलो कैलोरी के बराबर होता है। दाब की बीमा क्या है? तो ml-1 T-2 है। एक कूलम्ब आवेश 6.05 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। राज्य विलय नीति लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। मानव में आनुवांशिकी की जानकारी डीएनए से प्राप्त होता है। आनुवांशिकी की जानकारी कौन देता है? डीएनए। लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। सबसे पहला भारत निर्मित प्रक्षेपास्त्र कौन है? पृथ्वी है। सबसे पहला भारत निर्मित प्रक्षेपास्त्र की बात करें तो पृथ्वी। मौसम विज्ञान अनुसंधान कहाँ है? नई दिल्ली में है। मृग मरीचिका बनने का प्रमुख कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। धूप चश्मा में क्रुक्स कांच। धूप चश्मा में कौन कांच? क्रुक्स कांच। और मृग मरीचिका कहाँ बनता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। समुद्र की गहराई कौन चीज से मापा जाता है? तो फैदोमीटर से। समुद्र की गहराई फैदोमीटर। सूर्य का सबसे नजदीक का तारा ग्रह। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन? बुध। इमली में कौन सा आम्ल? टार्टेरिक अम्ल। इमली में कौन सा आम्ल? टार्टेरिक अम्ल। द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल ने की। बिहार का शो किस नदी को? कोसी नदी को। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहते हैं? याद रखेंगे, दामोदर नदी को। सिक्किम भारत का 22वां राज्य 26 अप्रैल 1975 को बना और 36वां संशोधन में। ब्लाइट रोग धान से संबंधित है। ब्लाइट रोग किससे संबंधित है? तो धान से संबंधित है। ब्लाइट रोग किससे संबंधित है? तो धान से संबंधित है। जैविक मरुस्थल की बात करें तो किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है और ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता स्वान है। मिस्र में अबू सिम्बेल का मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित था। मैगेलन जलडमरू मध्य दक्षिण अमेरिका के दक्षिण छोर पर स्थित है। लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो लक्षद्वीप की भाषा मलयालम है। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी है। बायोगैस मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड का मिश्रण है। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Fe3O4 है। हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाल रक्त कोशिकाओं से जाता है। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। पीडियाट्रिक्स शिशु रोग के अध्ययन से संबंधित है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो कर्जन के शासनकाल में 1905 में हुआ था। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव गोविंदराव फूले। सत्यशोधक समाज की स्थापना तो ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने की थी। ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमरेखा समुद्र तल पर स्थित होता है। यदि एक सरल लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पिटमय मृदा मतलब पिट साइल्स केरल में मिलती है। विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन 2003 में सिंगापुर में शुरू की गई थी। ध्रुव तारा लघु सप्तऋषि तारामंडल का भाग है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक द्वारा जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में किया जाता है। बवंडर अति निम्न दाब केंद्र है। बवंडर वहां पे उठता है जहाँ पे वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है, न्यून दाब केंद्र होता है। कृष्णा परियोजना आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक था। नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक। कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? बाबर के। भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द संविधान में जोड़ा गया था। प्रस्तावना में यही शब्द जोड़ा गया है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता तथा अखंडता। ये जो है 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1976 में, तो एक ही बार ये संशोधन हुआ प्रस्तावना में और उसी में जो है ये शब्द जोड़ा गया है। पृथ्वी के तारों की दूरी मापने की इकाई को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। मालप्रभा परियोजना कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो पृथ्वी को उपसौर में होना कहा जाता है और दूर होगा तो अपसौर। अधिकांश मौसमी घटनाएं क्षोभमंडल में होती है। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेड क्लिफ महोदय ने किया था। यही भाई साहब आए और एक बैग जैसे तैसे जो है रेखा ऐसे ऐसे करके खींच दिए, हो गया भारत पाकिस्तान का बंटवारा। तो दोस्तों आज इतना ही तक। कल फिर हम लोग देखेंगे, 4-5 पेज का अध्ययन करेंगे अच्छे से। आप लोग वीडियो को 2-3 बार देखिए। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा जब आप शेयर कीजिएगा तो, और हम अच्छे से फिर हम आपके बीच लेकर के आएंगे। कितने लोग कहते हैं स्पीडी पढ़ने से थोड़ी कुछ होता है। अरे भाई साहब, स्पीडी पढ़ने से बहुत कुछ होता है, हम तो ये मानते हैं। स्पीडी आपको ये करेगा, जैसे आप बहुत सारे चीज़ पढ़े हुए तो एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और एग्जाम में जो ये निगेटिव से आपको बचाएगा। क्या करते हैं एग्जाम में सभी लोग के साथ होता है कि 2-4-5 क्वेश्चन ऐसे गलती करके आ जाते हैं जो एकदम छोटा छोटा नॉमिनल क्वेश्चन था और जानते हुए गलती होता है।
और हम कहाँ चल जाते हैं, निगेटिव में चल जाते हैं, और वही क्वेश्चन जो है हमें मेरिट से बाहर करता है। तो स्पीडी आपको मेरिट में लाएगा, मतलब आपको निगेटिव से बचाएगा। वो जो 8-10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आप गलती करके आते हैं वो गलती नहीं होने देगा। स्पीडी का काम इतना ही है। ये एंटीबायोटिक है, ये सारे एग्जाम मतलब एंटीबायोटिक होता है ना, सब बीमारी में काम आता है, उसी तरह से स्पीडी है भाई साहब। इसको साधारण नहीं लेना है, इसको देखते चलना है। ये जो एंटीबायोटिक है आपको 2-4-5 क्वेश्चन को सही करेगा और आपको निगेटिव से बचाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।